विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आज संजा भारत दी पाकिस्तान संबंधी विदेश नीति बारे संसदीय स्थायी कमेटी की देंगन जानकारी। कश्मीर के शोपियां जिले दी डीकेपुरा थारा सेना ते सुरक्षा बलें की तरफा चलाए गए सांझे अभियान च आतंकवादियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार। सरहदी जिले रजौरी ते पुंछ च संदिग्ध लोकें दी हरकतें दी सूचना मिलने परैंत सुरक्षा बलें शुरू किया तलाशी अभियान। सिंदूर अभियान की सफलता की मनाने ते देशभक्ति की प्रदर्शित करने लिए पूरे मुल्क च तिरंगा यात्राएं का आयोजन। नमस्कार, डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं आरती शर्मा ते हुण पेश न खबरां तफसील करने। विदेश सचिव विक्रम मिस्री अज्ज संजा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मौजूदा समय च भारत पाकिस्तान सरबंधी विदेश नीति के घटना चक्कर बारे जानकारी देंगन। संभावना इस गल्ले दी है जे ओह कांग्रेसी सांसद शशि थरूर हुंदी अगवाई आली कमेटी के ऑपरेशन सिंदूर दे मगरा युद्ध विराम की घोषणा बारे ब्रीफिंग करगन। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद उसके परते च पाकिस्तान के पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के आतंकी ठिकाने पर की गई जवाबी कार्रवाई बारे कुसा संसदीय पैनल की बड़े सरकारी अधिकारी आसिया इस चाली की ब्रीफिंग पहली बारी की जा करती है। भारतीय सेना ने अज दस्सिया जी किस चाली भारतीय वायु रक्षा प्रणाली जेदे च आकाश मिसाइल प्रणाली ते L-70 वायु रक्षा तोपां शामिल ने अमृतसर च स्वर्ण मंदिर ते पंजाब के किश होर शहरें की पाकिस्तानी मिसाइलें ते ड्रोन हमले की नाकाम करते हुए इन्हें थारें की सुरक्षित बचाई लैता। इस प्रक्रिया की प्रदर्शित करते हुए 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री होरें दस्सिया जे भारतीय फौज ने इस गल्ला दा अंदाजा लाई लेदा हा जे पाकिस्तान बदले च भारतीय फौजी ठिकाने दे कन्ने कन्ने नागरिक संस्थानें जिंदे च स्वर्ण मंदिर जनेही धार्मिक थारां शामिल न अपना निशाना बनाई सकदा है। खुफिया जानकारी मुताबिक पाकिस्तान की तरफा इन्हें थारें की मुख्य तौर पर निशाना बनाया जाना है। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी यह भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। सेना दी चौथी राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट पुलिस दी SOG ते CRPF दी 178 बटालियन आसेआ सांझे तौर पर चलाई गेदी एक मुहिम के तहत कश्मीर च शोपियां जिले की डीकेपोरा थारा थमां आतंकवादियों के 2 सहयोगियों की गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे थमां 2 पिस्तौलां, 4 ग्रेनेड, 43 रोंद गोलियां ते किश एतराजयोग दस्तावेज बरामद होए। शोपियां पुलिस ने मामला दर्ज करिए अगली जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुरक्षा बलें की तरफा 2 सरहदी जिले रजौरी ते पुंछ च अज सांझे तौर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। रजौरी जिले के कब्जा लाइन कन्ने लगदे इलाके च किश संदिग्ध हरकत बारे सूचना मिलने परैंत सुरक्षा बलें तलाशी मुहिम शुरू की। एक महिला आसिया नौशहरा इलाके च जंदी राती 3 संदिग्ध लोकें की दिखे जाने की सूचना पर एक कार्रवाई शुरू की गई। इस चाली पुंछ जिले के जंगलाती इलाकें च भी तलाशी मुहिम जारी है। यह मुहिम सुरक्षा बलें की सांझी टीम आसिया शुरू की गई है। लश्कर तोयबा के एक सिरे के आतंकवादी रजउल्लाह निजामनी खालिद की पाकिस्तान के सिंध सूबे च 3 बेपनशानू बंदूकधारियों गोलियां मारियै मारी दिता। यह आतंकवादी 2006 बरे दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य दफ्तर पर होए दे आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता है। पहलगाम आतंकवादी हमले परंत भारत की तरफा आतंकी ढांचा खत्म करने लिए चलाए गए सिंदूर अभियान की सफलता की मनाने लिए भद्रवाह च तिरंगा यात्रा कड्ढी गई। इस यात्रा के सिलसिले च बक्ख-बक्ख वर्गें ते सियासी पार्टियां के लोग
नਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ प्रदर्शन किया। हम शांतिपूर्ण देश है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई छेड़छाड़ कोई करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। सभी धर्मों के लोग, पार्टियों के लोग जो है मिलजुल के भारतीय सेना को सम्मान दे रहे हैं। और जो हमारी जो भारत की 2 बेटियां थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया, भारत के जो बहनों का सिंदूर उजड़ा था उस सिंदूर का बदला लिया है और इसलिए सभी मिलजुल कर यहाँ पे ये तिरंगा रैली में शामिल हुए। सेनाओं के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा की पूरे देश के साथ देशभक्त। कठुआ कस्बे च भी सिंदूर अभियान की सफलता के सिलसिले च तिरंगा यात्रा कड्ढी गई। भाजपा के सीनियर नेता डॉक्टर निर्मल सिंह उनकी अगवाई च कड्ढी गई यह यात्रा मुखर्जी चौक थमां शुरू हुई ते शहीदी चौक पर पुज्जिए संपन्न हुई। इस यात्रा च भाजपा के कठुआ थमां विधायक भारत भूषण, विधायक राजीव जसरोटिया, विधायक विजय शर्मा ते पार्टी के जिला प्रधान उपदेश अंदोत्रा के अलावा बड़ी मती गिनती च पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कायराना हरकत की थी पाकिस्तान ने, जिसमें हमारे 26 जो है नौजवान जो थे लोग जो थे वो शहीद हुए और हमारी माताओं, बहनों और बेटियों का जो सिंदूर जो है उनको जो किया था उन्होंने उसको लुटा दिया था। उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने जिस प्रकार से 65 घंटों में पाकिस्तान को छठी का दूध पिला दिया, उनके 9 टेररिस्ट कैंप को समाप्त कर दिया गया, उनके जो आर्मी इंस्टॉलेशन से उनको जो है तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान जो गिड़गिड़ाया है पूरी दुनिया में कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राष्ट्रवादी भावना का उत्साहपूर्ण प्रदर्शन करते भारतीय जनता पार्टी के नेताएं ते कार्यकर्ताएं रामबन च एक शानदार तिरंगा रैली का सरिस्ता किया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ते भारत की सशस्त्र सेनाएं दे बहादुरी भरोचे कारनामे के सम्मान च कड्ढी गेदी इस रैली च शामिल लोग कस्बे दिएं बक्ख-बक्ख गलियां ते बाजारें च लंघदे होए बन्ने पारले आतंकवादी कैंपें की तबाहकारी देने वाली भारतीय थल सेना, वायु सेना ते जल सेना की वीरता की सराहना करने वाले नारे लाड़दे हे। रैली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समर्थन च आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश ने एकजुट होइए खड़ोने बारे संकल्प की भी प्रतख दिखा गया रखा गया। और पाकिस्तान के जहां पे ये पाकिस्तान के जो हमारे जितने मिलिटेंट हैं जो उनके अड्डे थे उनको नस्ता नाबूद किया गया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो मैं मोदी जी को बधाई देता हूं और खासकर हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और ये मैं बहादुर इंडियन आर्मी को बधाई देता हूं। जी हैं, आने वाले टाइम में अगर सीज फायर का उल्लंघन उन्होंने किया तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान। इस तरीके उधमपुर जिले की सयूना पंचायत च भी सिंदूर अभियान की सफलता की मनाने लिए एक तिरंगा रैली कड्ढी गई। इहदे च बड़ी मती गिनती च लोग शामिल हुए जेड़े भारत माता की जय, वंदे मातरम ते भारतीय फौज जिंदाबाद के नारे लांदे जा रहे हैं। किस तरीके से हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर करके हमारी बहनों के सिंदूर का बदला लिया है, उसके उपलक्ष्य में आज सभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है खुशी के साथ जो आर्मी के स्पोर्ट में, नेवी के, एयरफोर्स के स्पोर्ट में आज तिरंगा रैलियां कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज जहाँ पे हमारी माता, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों ने और स्कूल के बच्चों ने आज जहाँ पे तिरंगा रैली निकाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताएं आसिया सिंदूर अभियान की सफलता मनाने लिए बारामूला च अज तिरंगा यात्रा कड्ढी गई। इहदे च बड़ी मती गिनती च पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आपने देखा मोदी जी ने एक साफ सुथरा पैगाम दिया, टेरर और टाक एक साथ नहीं हो सकता है, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता है। ये पूरा क्लियर संदेश है। और आपने देखा होगा मुल्क के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्होंने ये भी क्लियर किया कि एक बार अगर उन्होंने फिर एक गलती की वो जंग का ऐलान होगा। और आप देखते हो पूरा कश्मीर छोड़ो, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखते हो कि लोग सड़कों पे हैं और अपनी फौज को शुक्रिया भी अदा करते हैं उनको ये पैगाम देते हैं कि हम आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर च सबै सरकारी ते प्राइवेट स्कूल जेड़े नहीं ही खुले दे उंदे च अज्जे थमां पढ़ाई का काम शुरू हो गया है। जम्मू दे स्कूली शिक्षा महकमे ने इन्हें स्कूलें च अज्जे थमां कम्मकाज शुरू होने की घोषणा की है।
महकमे की तरफा जोनल शिक्षा अफसरें की जारी एक हिदायत मुजब स्कूली शिक्षा महकमे ने इस बारे जारी दिशा निर्देश का सख्ती करने पालन किए जाने पर जोर पाया। शिक्षा संस्थानें दे अध्यक्षें की आख्या गया जो स्कूलें च रमानदारी कन्नै शिक्षा गतिविधियां चलाने लई मकामी प्रशासन ते कानून व्यवस्था कायम करने वाली एजेंसियों कन्नै तालमेल बनाइए रखन। सिंदूर अभियान की सफलता के बाद पाकिस्तान की तरफा बन्ने पारा की जाने वाली गोलाबारी बंद होने परैंत पुंछ जिले च सब्बै शिक्षा संस्थान अज परतियै खुली गए। बन्ने पर टकराव होने ते बिजन कुसै भड़कावे ते पाकिस्तान की तरफा की जाने वाली गोलाबारी की दिखती हुई पुंछ च स्कूल कॉलेज इस महीने की 7 तरीक की बंद कर दिते गए हैं। हमारे स्कूल अब खुल चुके हैं तो सब बहनों भाइयों से गुजारिश की जाती है साथियों से कि आप स्कूल आ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो पहले नाकाम हो चुकी थी। तो इंशाल्लाह अब मेहनत करेंगे तो अपनी पढ़ाई को कामयाब करेंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद स्कूल जो हैं वो एक बार फिर खुले हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पे स्कूल में हाजिर हुए हैं। चूँकि पेरेंट्स से गुजारिश कर रहे हैं कि आप बच्चे जो हैं उनको स्कूल भेजा जाए ताकि आप बच्चों को जो है ये एक यहाँ पे खुला माहौल मिले। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले परैंत भारत पाकिस्तान विचकार टकराव कारण राजौरी जिले च भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तकरीबन 2 हफ्ते बंद रौने परैंत अज ये सब्बै शिक्षा संस्थान परतियै खुली गए। स्कूलें कॉलेजें च पढ़ाई परतियै शुरू होने पर विद्यार्थियों ते उनके माता पिता ने खुशी प्रकट की है। और आज ओपन हुए हैं तो सर हमें आज बहुत ज़्यादा खुशी है और हम सरकार का भी शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने आज हमारे स्कूल ओपन किए और हमारे टीचर्स भी आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। सर हम बच्चों को भी कहेंगे कि आप भी रेगुलर। अभी स्कूल रीओपन किए गए हैं जिसमें हमारे कालाकोट जोन के स्कूल डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो है वो आज खुल गए हैं। रियासी जिले की माड़ी थारा पर स्थित पॉलीटैक्निकल कॉलेज च नौजवानें की बक्ख-बक्ख किस्म के हुनरें की सिखलाई दी जा करती है। इहदे लई केंद्र की प्रगति स्कीम तहत कुड़ियों की सालाना 50,000 रुपए का वजीफा दिता जाता है ते इस चाली दिव्यांग विद्यार्थियों की भी सक्षम स्कीम तहत सालाना 50,000 रुपए की रकम वजीफे के तौर पर दी जाती है। कॉलेज च शिक्षा हासिल करा करदे अनाथ विद्यार्थियों लिए भी कई स्कीमां चलाईयां गेदियां। कंप्यूटर ब्रांच में अभी एडमिशन ली हुई है, 2023 में ली थी मैंने। तो अभी यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे और इंटीरियर फर्नीचर जो है सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके माध्यम से मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th किया है 12th किया है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनसे ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि इस टाइम जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं वहाँ पर एडमिशन जो है वो खुली है फॉर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज। हर वर्ग के लिए अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के लिए तो उनके लिए हमारे कॉलेज में अगर वो एडमिशन लेता है गवर्नमेंट में तो वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को यहाँ पर मिलती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होरें आख्या जे इस महीने की 29 तरीक को लेइयै 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान ना करने एक राष्ट्रव्यापी मुहिम रंभी जा करदी है। इस अभियान का उद्देश्य करसानें च आधुनिक तकनीकी ते बीएं दी नमियां बनगियां बारे जागरूकता पैदा करना है। श्री चौहान होरें नमीं दिल्ली च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस च बोलदे होए आख्या जे अभियान मुल्क भरे दे 753 जिलें च चलाया जाग ते इसकी पुज्जत तकरीबन 1.5 करोड़ करसानें तोड़ी होग। कृषि मंत्री होरें आख्या जे राई बाई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है जेदे कन्नै तकरीबन अद्धी आबादी की रोजगार थोंदा है ते जेहड़ी देशे दी भोजन सुरक्षा का आधार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अज त्रौं मुल्खें नीदरलैंड डेनमार्क ते जर्मनी की यात्रा लिए रवाना होए गए। विदेश मंत्रालय तरफा 6 ध्याड़ें की इस यात्रा बारे कल घोषणा कर दी गई ही। अपनी इस यात्रा दौरान विदेश मंत्री और इन्हें त्रौने मुल्खें दे बड़े नेताएं कन्नै मलाटी करियै आपसी हितें सरबंधी दोपक्खी रिश्तें दे अलावा क्षेत्रीय ते वैश्विक मामलों पर चर्चा करगन। विदेश मंत्री उनकी यह यात्रा यूरोप के अपने मुख्य सहयोगी ते हिस्सेदार मुल्खें कन्नै रणनीतिक हिस्सेदारी मजबूत बनाने के अलावा व्यापार निवेश ते आपसी हितें गी और मजबूत बनाने के मकसद कन्नै कीती जा करदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीका के साबका राष्ट्रपति जो बाइडन होरेंगी कैंसर रोग की पुष्टि होने पर उनके तौले ठीक होने की कामना की है। सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट च प्रधानमंत्री होरें आख्या जे श्री बाइडन उनकी माड़ी सेहत की खबर सुनिए उन्हें की चिंता हुआ करती है ते अस उनके तौले ते पूरी चाली ठीक होने की कामना करने। प्रधानमंत्री होरें भी आख्या जे साडे विचार श्री बाइडन ते उनके परिवार आह्लें दे कन्नै न।
प्रधानमंत्री मोदी हुंदा यह बयान श्री बाइडन उनके दफ्तर की तरफा जानकारी दिते जाने के बाद आया जो 82 बरें के साबका राष्ट्रपति और कैंसर थमां प्रभावित न। जंगली जीवन के संघर्ष शांति के उपायों की बढ़ाने वाली टकोदी गैंग के तौर पर मंत्री जावेद राणा और अज विशेष वन्य जीवन बचाव किते 10 गड्डियों की झंडी दसिए रवाना किया। नवी खरीदी गेदी गड्डियों का मकसद पूरे केंद्र शासित प्रदेश च कायम वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूमें की गतिशीलता की मजबूती देने ते मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं की रोकने लई ते खास तौर पर संवेदनशील ते मते उच्च जोखिम वाले खेतरें च त्रिखी कार्रवाई की यकीनी बनाना है। डोगरी खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गै इजाजत दियो। नमस्कार।